अरे कोई अंदर तो नहीं रह गया? सबसे पहले एक काम करो, जाके मीटर बंद करो, मीटर बंद करो, जल्दी 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 मीटर बंद करो। अरे गैस की टंकी भी रखी ना, टंकी निकालो, टंकी निकालो, कौन निकालेगा? जल्दी 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 टंकी निकालो, काउंटिंग करो, काउंटिंग करो। कौन? हर्ष, हर्ष है क्या? अरे हर्ष को जाने जाते, जाओ 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 जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी, कम ऑन कम ऑन। एक और दे दो कपड़ा, हर्ष को कैसे लाएगा वो? जल्दी जल्दी लाओ, जल्दी आओ। वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन। सब काउंटिंग करो, सब है, सब है यहाँ पे, कोई छूटा तो नहीं? दूर रहो, बिल्डिंग से दूर रहो, अभी भी ब्लास्ट हो सकता है। ऐसी कंडीशन में हम लोगों को हमेशा बिल्डिंग से दूर रहना चाहिए, ठीक है? ब्रिगेड को कॉल कौन करेगा? किसको नंबर याद है? फायर ब्रिगेड का नंबर जल्दी कॉल करो। क्या नंबर है फायर ब्रिगेड का? क्या नंबर है? 101। वेरी गुड। एम्बुलेंस का क्या नंबर है? 10। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये थी हमारी छोटी सी फायर ड्रिल। इस पे हमने क्या देखे, अंदर से हम बाहर कैसे निकल रहे हैं और किस तरीके से हमने क्या किया, बचाया किसी को। अब मैं थोड़ा बारीकी से बताता हूँ। बेसिकली आग क्या होती है पता तुम लोगों को? आग एक प्रकार की क्या है, तुम लोग थोड़े इधर इधर किनारे तक आ जाओ, इससे दूर नहीं रहो, आ जाओ इधर, आ जाओ, दो चार इधर खड़े हो जाओ, आ जाओ इधर आ जाओ। अपन थोड़ा अच्छे से समझेंगे, कैसे आ जाओगे? किनारे आ जाओ, किनारे आ जाओ। देखो बेसिकली आग क्या है, आग एक प्रकार की रिएक्शन है। क्या होता है जब कोई ईंधन, हवा और टेम्परेचर मतलब गर्मी, ये तीनों एक साथ जब होते हैं तो आग लग जाती है। फिर वो बहुत ज्यादा अधिक टेम्परेचर होने की वजह से लगे, या फिर किसी ईंधन की चपेट में आने से, या किसी गलती से। बेसिकली अगर मैं आग की बात भी करूं तो आग 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की आग जलती है। एक हम उसको ये बोल सकते हैं ए, बी, सी और डी। ए प्रकार की आग कैसी होती है? ठोस, जैसे मान के चलो घर जल रहा है, गाड़ी में आग लग गई, ठीक है, या फिर कपड़ों में आग लग गई, और भी कुछ ठोस। बी प्रकार की आग कैसी होती है? जिसमें डीजल है, पेट्रोल है, ये डी प्रकार की। सी प्रकार की गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और डी प्रकार की आग होती है धातु वाली। क्यों, कौन सी वाली? ए कौन सी हो गई? ठोस, बी पेट्रोल डीजल, सी गैस और इलेक्ट्रिसिटी, और डी धातु। अभी क्या होता है, ए प्रकार की जो आग है, जैसे जो ठोस चीजों पे जो आग लगती है, उसको बुझाने के लिए हमें पानी का यूज करना चाहिए। किसका यूज? पानी का, और रेत का भी कर सकते हैं, बट मेजरली पानी का। बी प्रकार की जो आग है, डीजल और पेट्रोल या ऑयल की, ये पानी से नहीं बुझती। डी प्रकार की जो आग है, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये भी अगर आप पानी डालोगे तो बुझेगी नहीं, रेत से हम कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक हमारे पास फायर सिलेंडर है, किनारे लाओ उसको। ये फायर सिलेंडर है, इस पे देखो आप क्या लिखा हुआ है, ए बी सी लिखा है। मतलब ये तीनों जो ए बी सी 3 प्रकार की जो आग बताया मैंने, इस पे अगर आप डालोगे तो कुछ, वैसे जो सी टाइप है और जो डी टाइप है, उस पे आप CO2 डाल सकते हो। CO2 का एक इससे बड़ा सिलेंडर आता है, इस पे पाउडर है, बेसिकली इस पे पाउडर होता है, इस पे गैस नहीं है। और जो एक बड़ा सिलेंडर होता है उस पे क्या होता है? CO2 होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी और गैस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अभी सावधानी की अगर मैं बात करूं, जब भी हम लाइफ में, तुम लोग बड़े होकर के हो सकता है किसी इंस्टीट्यूट में जाओगे पढ़ने के लिए, किसी मॉल में जाओगे घूमने के लिए, किसी मंदिर में जाओगे दर्शन करने के लिए, बहुत भीड़ होती है। ऐसी कंडीशन में कभी आग लग जाए तो हमको क्या करना है? जब भी हम कहीं जाते हैं, किसी शहर जाते हैं, किसी मोहल्ले में किसी दुकान जाते हैं, तो हमारी एक आदत होती है रास्ता याद रखने की। रास्ता याद रखने की आदत होती है। इसी तरह से तरीके से हम अगर किसी बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं तो हमको ये भी याद रखना है कि उस बिल्डिंग का रास्ता कौन सा है, ठीक है। उस बिल्डिंग का रास्ता याद रखना है, मतलब दरवाजा याद करना है, सीढ़ी कहाँ से जाती है वो याद रखना है, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में हम दरवाजे का इस्तेमाल करके बाहर निकल सकें, दरवाजे से हम बाहर निकल सकें। दूसरी चीज,
मान के चलो अगर आग लगती है कहीं पे, ऐसा ना हो, तो हमें वहाँ पे जो कुछ लोग होते हैं जो निर्देश देंगे, इस साइड जाना है, उस साइड जाना है, सीढ़ी का यूज़ करो, लिफ्ट का यूज़ मत करो, एस्केलेटर का यूज़ मत करो, जो चलने वाली सीढ़ी होती है उसका यूज़ मत करो, लिफ्ट का यूज़ नहीं करो, तो उन निर्देशों को हमको क्या करना है, मानना है उन निर्देशों, ठीक है, मानेंगे। उसके बाद अगर आग लगी है तो अगर वहाँ पे कोई प्रेग्नेंट लेडी, सबसे पहले किसको बचाएंगे, प्रेग्नेंट लेडी को, जो कोई अपंग है उसको, कोई बच्चा है, बूढ़ा है उसको। उसके बाद फिर भागने का भी एक तरीका होता है। अगर बिल्डिंग में आग लगी है तो धुआं भी होगा बहुत सारा, तो आपको मुंह बंद करके, दोनों हाथों से मुंह बंद करके नीचे झुक के भागना है, क्योंकि जो धुआं है वो अक्सर ऊपर फैल जाता है, हो सकता है जिस डोर से आपको निकलना वहाँ धुआं फैल गया, ठीक है। तो ये होते हैं कि किस चीज़ के तरीके बचने के। हमें भगदड़ नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को धक्का दे के नहीं भागना है। हमको किसी कमरे से अगर 100 लोग भी हैं तो भी भगदड़ नहीं करनी, क्योंकि हो सकता है अगर 100 लोग हैं, अगर कोई धोखे से गिर गया, कोई बेहोश हो गया घबराहट में, तो वो तो रह जाएगा ना वहाँ पे, ठीक है। जैसे कि अभी एक बच्चा रह गया, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, थोड़ा सा प्रॉपरली भागना है, जिससे कि कोई एक भी ना बचे। हम एक के पीछे एक भागेंगे तो जल्दी निकलेंगे, ठीक है ना। हम एकदम से मैं पहले जाऊंगा, दूसरे को गिरा दिए, वो फंस गया वहाँ पे, बच गया वहाँ पे, पॉसिबिलिटीज उसके बचने की जीरो। समझ में आ रहा है। तो हमको एक प्रॉपर निर्देशन के साथ जिस डोर से, जिस साइड आग लगी है उसके अपोजिट साइड से निकलना है। और ये ध्यान रखना है कि किसी भी मॉल में हम जा रहे हैं तो उसका दरवाजा, हाँ दरवाजा एटलीस्ट दिमाग में रखो, क्या हाँ यार मैं यहाँ से अंदर गया था, मुझे कभी निकलना है तो मैं यहाँ से ही निकलूंगा। अभी आपने देखा होगा इसने उज्जवल ने सबसे पहला काम किया, उज्जवल, राज और अंकित ने, अमित ने, कि अगर बिल्डिंग में, एक तो बात ये हो गई कि हम बच रहे हैं, हम बच के निकले। दूसरी बात होती है कि हम किसी का रेस्क्यू कर रहे हैं। जब हम किसी का रेस्क्यू कर रहे हैं या बिल्डिंग में आग लग गई है, हम सबसे पहला काम तो यही है कि हम मीटर बंद कर दें, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कर दो बिल्डिंग। अगर किसी वजह से किचन में आग नहीं लग पाई है, आप गैस की टंकी निकाल सकते हो तो गैस की टंकी निकाल लो, बिल्डिंग ब्लास्ट होने से बच जाएगी। ब्लास्ट होगी तो एक साथ बहुत सारे लोग आपकी चपेट में आ जाते हैं, ठीक है, वो बच गए। उसके लिए भी आप लोगों ने देखा, इन्होंने कपड़े को गीला किया, लपेटा, उसके बाद बिल्डिंग में गया। इससे क्या होगा, जो जहरीली गैस है, जो धुआं है वो कम जाएगा, हो सकता जाए लेकिन कम जाएगा। इसी तरह उज्जवल, आपने देखा होगा एक मोमेंट ऐसा है कि एक बच्चा अंदर रह गया, इन्होंने सीधा 2-3 कपड़े लिया, अपने ऊपर भी पानी डाल लिया और ये अंदर चले गया बचाने के लिए, क्योंकि थोड़ी हिम्मत थी इन पे ज्यादा। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो बचाने भी चले जाते हैं फायर ब्रिगेड के आने के पहले। तो इन्होंने अपने आप को भी गीला किया, कपड़ा भी गीला किया। गीला होने से क्या हुआ, इनकी प्रोबेबिलिटी कम हो गई जलने की, झुलसने की प्रोबेबिलिटी कम हो गई। अभी एक कंडीशन और आ सकती है, मान के चलो कि कोई जल गया, आग लग गई बॉडी, उसको क्या करना चाहिए बाहर निकलने के बाद, बताओ आप। हमारे स्काउट राज बताएंगे। जैसे मान के चलो आग लग गई, मतलब बॉडी में आग लग गई, अब ये भागना तो इनको भी पड़ेगा, लेकिन बाहर आते से क्या करेंगे, देखो बताओ। इनको पूरी बॉडी को मूवमेंट करना है जमीन पे। ये अपना काम करेंगे, कोई दूसरा जाएगा फिर गीला कपड़ा लेकर के या कंबल लेकर के इनके ऊपर डालेगा, ठीक है, समझ, ओके ओके। ये आपको करना है। तो अगर आपको आग लगी है बॉडी में और अगर आप बिल्डिंग से निकलने के बाद भी दौड़ लगा रहे हैं, तो जितना, मतलब अगर आप 50% जले हैं तो ये ज़्यादा चांसेस है कि आप 80% और 90% भी जल सकते हैं। उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है, बिल्डिंग से जैसे ही निकले तो लेट जाओ, क्योंकि आप भागोगे तो कोई और आपको पकड़ेगा, है ना, पीछा करेगा। कब तक पीछा करेगा पता नहीं, आपको पता चल रहा है इधर उधर भाग रहे हो पानी के लिए, आप कहीं मत दौड़ो, सीधे निकल के लेट जाओ आप, ठीक है। आपने ये भी देखा होगा एक बच्चे को उज्जवल ने बचा के लाया, तो कैसे बचा के लाया, उसका भी तरीका होता है। किसी को हम अंदर से उठा के ला रहे हैं, कोई बेहोश है या किसी को कोई ज्यादा झुलस गया, उसको हम कैसे बचा के लाएंगे, बताओ उज्जवल कैसे लाए थे। ये पकड़ने का तरीका होता है किसी को बचाने का। दोनों हाथ एक साइड कंधे के नीचे से ले गए, हाथ बिल्कुल एक हाथ फ्री रहेगा, ताकि कभी कहीं से कोई सामान हटाना है, मान के चलो धुआं बहुत ज्यादा है तो हम घुटने के बल जाएंगे नीचे, तो कम से कम एक हाथ टेक सकता है ना, क्योंकि उसके दूसरी बॉडी का भी, किसी का वेट भी उठाना है, ठीक है, समझ में आया। कोई मोटा व्यक्ति है या कोई हेल्दी व्यक्ति है, 2 लोगों को करना है, तो बताओ आप दोनों, 2 लोगों के लिए इस तरीके से आप बना सकते हैं।
ताकि किसी को भी इजीली आप उठा करके निकाल सकें। ये इस तरीके से आप उसको स्पीड से ला लेंगे 2 लोग मिल करके, ठीक है। ओके, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, मान के चलो ये तो हो गया कि हमने किसी को रेस्क्यू भी कर लिया, बिल्डिंग से किसी को हमने बचा लिया। अभी हम बात कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल बिल्डिंग में सब तो बच गए लेकिन आग लगी है, अब हमको आग बुझाना है। अब एक तरीका क्या होता है, दूर दूर से हम बाल्टी खींच खींच के लाते हैं, लेकिन हमको बाल्टियों को एक एक करके नहीं लाना। हमको कैसे लाना है, तो स्काउट की टीम बताएगी जाकर के वहाँ बाल्टियाँ रखी हुई हैं, कैसे लाओगे जाके बताओ। हम लाइन बनाएंगे, एक एक बाल्टी को उठा करके नहीं लाएंगे, बाल्टी को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाते जाएंगे। रख दो, यहीं रखते जाओ। ये बाल्टी फिर कोई आग में डाल देगा, ठीक है। ये इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप, इससे क्या होगा, स्पीड से पानी आ जाएगा। अगर कोई एक व्यक्ति उतनी दूर से दौड़ दौड़ करके लाएगा तो वो थकेगा भी जल्दी, पानी भी कम आएगा, हो सकता है गिरते जाए पानी। लेकिन ये इस तरीके से हम पानी को जहाँ पे आग लगी वहां तक पहुंचाएंगे तो पानी जल्दी पहुंचेगा। अब एक है हमारे पास में ये सिलेंडर, ठीक है, इसका यूज करना भी सीखते हैं हम। इसको कैसे यूज करते हैं आप देखना, ठीक है। इधर आ जाओ, ये जो फायर एक्सटेंशन है, इसको बोलते हैं फायर एक्सटेंशन। हो सकता है कहीं ना कहीं मिल जाए, और ये बहुत ज़रूरी भी होता है रखना, तो इससे बड़े इजीली आपको हम बुझा सकते हैं, ठीक है। ये सिलेंडर है ABC टाइप 6 kg का, बड़ा सिंपल है इसको यूज़ करना। सबसे पहले क्या करेंगे आप, ये जो रिबन है, ये रिबन को खींचेंगे, खींचने से ये टूट जाएगी, या इसको पकड़ के ऐसे करके खींचेंगे तो ये टूट गई, ठीक है, ये टूट जाएगी स्पीड से। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये लॉक दिख रहा है, ये की दिख रही है, ये छोटी सी की है ये, ठीक है। ये की को आप यहाँ से निकालो, ये निकल गई थी, और इसको अलग कर लो, निकल गई अलग। उसके बाद तुमको करना होगा, मान के चलो यहाँ आग लगी, ये आग लगी है, ठीक है। अभी करना क्या है, बहुत ज़्यादा आग लगी नहीं है, आपकी सिर्फ शुरुआत है। क्या है आपकी शुरुआत, आप बुझा सकते हो। आपको लग रहा है कि मैं इससे बुझा लूँगा, आपको कुछ नहीं करना है। आपकी बॉडी कैसी होनी चाहिए बुझाने के लिए, देखो ये पैर आगे है मेरा, है आगे, ये सिलेंडर रखना है यहाँ पे, ठीक है। बॉडी मेरी इस तरफ रहेगी और ये हाथ मेरा आगे रहेगा। मैं ऐसे करूँगा इस तरीके से, और ये बुझाया, ठीक है। कोई ट्राई करके देख लो एक बार और बताओ। बेसिकली इसमें पाउडर होता है, इससे ज़्यादा आग भी रहेगी तो वो, इससे ज़्यादा आग भी रहेगी तो क्या होगी, बुझ जाएगी, ठीक है। बहुत देर तक प्रेस नहीं करना है, बस हल्का सा पुश करना है। और पैर, एक पैर आपका आगे, बॉडी इस तरफ, मुंह इस तरफ, हाँ दूर, हाँ उठा के भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा हल्का नहीं होता, हाँ ऐसा। और पैर को दूर करो, दूर, ये सिर दूर, हाँ अब डालो उस पर, करो उस पर बस, ठीक है, बढ़िया हो गया। कैसे रहेगा, उधर भी करके बंद करते बनेगा, उधर भी करके बनेगा। ये बॉडी, ये सर थोड़ा दूर, इसको आप हाथ से ऐसे पकड़ोगे, इसको आप उठा के भी कर सकते हैं, नीचे रख के भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ करो बस, ठीक है। अभी सबको समझ में आ गया कैसे करना है, बन जाएगा। सिंपल से स्टेप से बता दिया सारी चीज़ें। आग, ईंधन, वायु और तापमान की वजह से आग होती है। 4 प्रकार की होती है, A B C D। A में ठोस, B में
द्रव मतलब लिक्विड, डीजल पेट्रोल, सी में गैस, हाँ गैस और इलेक्ट्रिसिटी, डी में आग। ठीक है, आग अगर स्टार्टिंग है हम बुझा सकते हैं अब इस तरीके से, ये यूज़ करना बन जाएगा अब आपको सबको सब बन जाएगा। ठीक है, ओके, सब अपने से ताली बजा दो, उज्ज्वल की भी ताली बजा दो।